बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 का जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल 1 से हम स्टार्ट करेंगे एंड 3 एग्जाम्पल्स हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में गिवन है, तो वो एग्जाम्पल्स करने के बाद हम फिर 12.1 करेंगे। एज यू नो दैट ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 9 हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर 12 फ्रॉम एनसीईआरटी। आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने भी हमें एग्जाम्पल्स गिवन है 12.1 के अंदर, वो एग्जाम्पल्स आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं कि जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसमें बेसिकली हम करते क्या हैं। एग्जाम्पल्स करने से पहले एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स ऑल्टीट्यूड इज नॉट गिवन, हम किस तरीके से निकालते हैं। हमें क्या गिवन होता है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स गिवन होती हैं। जैसे कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है एंड इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये हमें गिवन है, ए यूनिट, बी यूनिट एंड सी यूनिट। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट एग्जांपल्स करने से पहले एक बार मैं फॉर्मूलाज को रिवाइज करा रहा हूं। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, अगर हमें 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल गिवन है तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर इज व्हाट, द सम ऑफ द 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मींस द पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। सेमी पेरीमीटर इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर एंड पेरीमीटर हमारा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 विल बी द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हमारा जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो हमारा आ जाता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एस। एस इज फॉर सेमी पेरीमीटर। ये जो सेमी पेरीमीटर है हम इसको किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल रूट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज द हीरोन्स फॉर्मूला। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज द ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर गिवन 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ऑपोजिट साइड है इसको हम ए लेते हैं, दिस इज सी एंड दिस इज बी। ए हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी हमें गिवन है 11 सेंटीमीटर और हमें क्या पता है, इसका पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर हमारा कितना है, 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर गिवन है, 2 साइड्स गिवन है, मींस हम थर्ड साइड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी जो थर्ड साइड है वो किसके इक्वल होगी, पेरीमीटर हमारा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द 3 साइड्स। इसका मतलब पेरीमीटर जो है वो 32, ए इज 8 प्लस 11 प्लस सी, तो इससे हम सी फाइंड आउट कर लेंगे, 32 माइनस 19, सो सी इज 13 सेंटीमीटर। सी हमारा कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी हमें कैलकुलेट करना है। s हमें निकालना पड़ेगा। s हमारा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर है s विल बी द पेरीमीटर 32 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 16 सेंटीमीटर। हमें सेमी पेरीमीटर पता चल गया 16 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। हमारा जो एरिया है विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एस दैट इज 16 इंटू 16 माइनस ए, ए इज 8 इंटू 16 माइनस बी, बी इज 11 इंटू 16 माइनस सी, सी हमने निकाला था 13 सेंटीमीटर। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हमें जस्ट इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, दिस इज 16 minus 8 is
16 minus 11 is 5 and 16 minus 13 is 3. सी 16 को हम 2 into 8 अगर लिख देते हैं तो 8 into 8 का एक हमारा ये पेयर बन जाएगा, इंटू 5 into 13, बाकी हमारे सब अनपेयर्ड है, तो 8 हमारा बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 into 5 into 3, so this is 8 root 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया. तो दिस इज द एरिया. अब आंसर तुम 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे सकते हो, और अगर तुम्हें डेसिमल में वैल्यूज निकालनी है तो तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ 30 फाइंड आउट करना पड़ेगा यूजिंग लॉन्ग डिवीजन. लॉन्ग डिवीजन मैं एक बार बता देता हूं किस तरीके से करते हैं. अगर हमें स्क्वायर रूट 30 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 30 फाइंड आउट करेंगे. किस तरीके से, पेयरिंग करेंगे. 5 5 25, दिस इज 5, डेसिमल आ गया. हम क्या करते हैं, जीरोस के पेयर लेते हैं, ये पेयर नीचे आ गया. अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है हमारा 5, इसका डबल करेंगे, डबल इज 10. अब हम यहां पर एक ऐसा नंबर रखेंगे, वही नंबर हमें यहां पर प्लेस करना है. तो हम क्या प्लेस करें, अगर हम 5 प्लेस करते तो 105 5 525, 500 से ग्रेटर हो जाएगा, सो वी टेक 416. इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 4 8 84. फिर से हम एक और पेयर ले लेते हैं, 2 प्लेसेस डेसिमल अगर हम निकालते हैं, ये आ गया 8400. 54 का डबल इज 108. इस नंबर का भी डबल कर सकते हो, और जो प्रीवियस है उसको वंस प्लेस को हम 2 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लाइक 2 4 8, बाकी 10 एज इट इज. अब 108. अब हम यहां पर क्या नंबर लें, अगर हम 7 प्लेस करते हैं तो क्या आएगा, अगर 8 प्लेस करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा. 7 अगर लेते हैं, 7 7 49, 4 7 8 56 प्लस 4 60, बचा 6 एंड 7 1 7. क्लियर. अब ये हमें 2 प्लेसेस तक पता चल गया है. हम क्या करते हैं, इसको 8 into 5 point, इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं. अगर 2 प्लेसेस में लेना है तो 5.47 ले लेते हैं, और अगर हमें 1 प्लेस ऑफ डेसिमल में चलना है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 5.5 यूज कर लेंगे. तो ये हमारा हो गया 5.47. ये मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आएगा आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर will be the answer, will be the area of this triangle. इस ट्रायंगल का हमारा एरिया आ जाएगा. तो इस तरीके से हम अपना आंसर जो है वो रूट में भी छोड़ सकते हैं और डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, अगर हम स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करते हैं. इट इज बेटर कि डेसिमल में ही आंसर छोड़ो, तो इसलिए स्क्वायर रूट जो है हमारा ये 8th क्लास में था, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको रिवीजन करके चलना है. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है, this is the sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meters. हमें क्या गिवन है, जो ट्रायंगुलर प्लॉट है उसकी 3 साइड्स का रेशियो गिवन है एंड उसका हमें पेरीमीटर गिवन है. हमें इसका प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करना है. यह हमारा एक ट्रायंगुलर प्लॉट है ABC. हमारी जो साइड्स हैं उसकी रेशियो 3:5:7 गिवन है. तो हम क्या करते हैं, साइड्स को लेट कर लेते हैं. लेट दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. लेट A इज इक्वल टू 3x, B इज इक्वल टू 5x एंड C इज इक्वल टू 7x, वेयर x इज द रेशियो कांस्टेंट. तो यहां से हमारा जो पेरीमीटर है वो पता चल जाएगा. कितना आ गया, 15x इज द पेरीमीटर. 15x हमारा पेरीमीटर आ गया. पेरीमीटर हमें वैसे कितना गिवन है, 300 मीटर्स गिवन है. तो इस 300 को हम पेरीमीटर से अगर कंपेयर करते हैं, विल गेट द
रेशियो कांस्टेंट जो कि हमारा 20 आ गया। रेशियो कांस्टेंट हमें पता चल गया 20। इसका मतलब हम ए फाइंड आउट कर सकते हैं। ए हमारा कितना हो जाएगा 3 इंटू 20 60 मीटर्स। बी हमारा कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 100 मीटर्स। एंड सी हमारा कितना हो जाएगा 7x है सी हमारा 7 इंटू 20 बिकॉज x इज 20 तो 7 2 14 140 मीटर्स। हमें क्या पता चल गया तीनों साइड्स पता चल गई। अब हमें क्या करना है सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है सम ऑफ द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2 यानी पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी तो हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। S इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज पेरीमीटर हमें गिवन है तो हमें a प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत नहीं है। पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज a प्लस बी प्लस सी हियर इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर 300 है। कितना आ गया ये हमारा 150 मीटर्स हमें पता चल गया सेमी पेरीमीटर। अब हम क्या करते हैं एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारा हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई होगा। हीरोन्स फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यही दो फॉर्मूलाज हमारे चल रहे हैं पूरे चैप्टर के अंदर। तो अब हमारा जो एरिया है एरिया इज इक्वल टू एस यानी 150 इंटू 150 माइनस ए इज 60 150 माइनस बी बी इज 100 150 एस माइनस सी सी इज 140 एंड इस पूरे का अंडर रूट। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 150 इंटू 150 माइनस 60 इज 90 150 माइनस 100 इज 50 150 माइनस 40 इज 10। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे 4 जीरोस हैं मतलब ये भी 10 का मल्टीपल है ये भी 10 का मल्टीपल है ये भी 10 का मल्टीपल है। तो हम क्या करते हैं 10 के मल्टीपल जो हैं इनमें से 10 को सेपरेट कर लेते हैं मतलब फैक्टराइज कर देते हैं। दिस इज 3 5 जा 15 इंटू 10 दिस इज 3 3 जा 9 इंटू 10 50 इज 5 इंटू 10 एंड 10 को हम एज इट इज रख के चलते हैं बिकॉज हमारे पेयरिंग बन रहे हैं। तो ये 10 का एक पेयर बन गया एक ये पेयर बन गया। तो ये तो हमारा एज इट इज 10 इंटू 10 बाहर आ गया। यहां से ये हमारा एक 3 का पेयर बन गया ये 3 बाहर आ गया। एक हमारा ये 5 का पेयर बन गया ये 5 बाहर आ गया। अंदर क्या रहा अनपेयर्ड हमारा अनपेयर्ड इज दिस 3 तो अंडर रूट ऑफ 3 जो भी अनपेयर्ड वैल्यू है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी। नाउ दिस इज 1500 इंटू रूट 3 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट। रूट 3 का हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। रूट 3 का वैल्यू तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एक रूट 3 एंड रूट 2 ये वैल्यू लर्न रखो। रूट 2 होता है हमारा 1.414 एंड रूट 3 इज 1.732 और यू कैन यूज 1.73 क्योंकि क्वेश्चन में कई बार रूट 3 की वैल्यू गिवन होती है तो 1.73 गिवन होती है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं तो 1500 इंटू रूट 3 इज 1.73 ये डेसिमल हटेगा नीचे 100 आया ये कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो 15 इंटू 173। इससे जो हमारा आंसर आएगा ये इतना दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर ये हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर जो आंसर्स हैं वो रूट के अंदर ही छोड़े हैं मतलब ये भी हमारा आंसर है। एंड इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई फर्दर तो हम रूट 3 का वैल्यू प्लेस करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन। वो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा वो तुम खुद कर सकते हो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा एनसीईआरटी का वो एप्लीकेशन बेस्ड है। जो हमारी इस चैप्टर में हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर जो भी हमारी ये फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला इसका एप्लीकेशन मतलब वो क्वेश्चंस जो कि हमारा डेली लाइफ में यूज होते हैं वहां पर हम हीरोन्स फॉर्मूला को किस तरीके से
यूज करते हैं। तो वो जो हमारा एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें वही बताएगा कि हम किस तरीके से अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर हम हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला की जो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है वो हमारा ये एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 के अंदर क्या बोला, अ ट्रायंगुलर पार्क ABC। एक ट्रायंगुलर पार्क है हमारा, ये हमें एक ट्रायंगुलर पार्क गिवन है ABC, राइट। इसके हमें साइड्स गिवन है 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर, ये जो हमारा ट्रायंगुलर प्लॉट है इसकी साइड्स गिवन है। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। एक गार्डनर है धनिया, वो क्या करती है कि इसके चारों तरफ एक फेंस लगाती है। फेंस यानी बाउंड्री, जिससे कि पार्क के अंदर, जैसा तुमने देखा होगा कि पार्क के साइड में क्या होता है, बाउंड्री होती है, ग्रिल्स लगी होती हैं, वायर्स लगी होती हैं, जिससे कि कोई भी डेंजरस एनिमल्स उसके अंदर एंटर ना करे और कोई भी थीफ वगैरह या कोई भी ऐसे लोग जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो वहां पर एंटर ना करें गलत तरीके से। इसलिए क्या करते हैं, हम जो पार्क है या प्लॉट है उसके अराउंड हम एक फेंस लगा देते हैं, जिससे कि एनिमल्स उसके अंदर कहीं से भी एंटर ना कर सके। फेंस यानी बाउंड्री बना देना, देखा होगा तुमने, बाउंड्री बना देते हैं, वॉल से बाउंड्री बना देते हैं या चारों तरफ हम उसके वायर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो जो वायर हम लगाएंगे वो ऑल अराउंड लगाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है, अगर हम उसकी बाउंड्री लगाते हैं वायर से, तो हम पूरे पार्क को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने पूरे पार्क को कवर कर दिया तो हम पार्क के अंदर एंट्री कहां से लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो गेट है वहां पर हम फेंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने गेट पर फेंस लगा दिया तो हम पार्क के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो हमें जो गेट की जो एंट्रेंस है पार्क की, उसको फेंस नहीं करना होता कभी भी। यही इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जो गार्डनर है धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, वो क्या करती है, इसके चारों तरफ एक फेंस लगाती है। फेंस वो किस तरीके से लगाती है, इस तरीके से उसने ये फेंस लगा दिया चारों तरफ, जिससे कि कोई भी अंदर एंटर ना कर सके। लेकिन गेट को उसे छोड़ना पड़ेगा। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, वो कितना एरिया प्लांट कर सकती है तो पार्क के अंदर, वो हमें पूछा है। यानी कि हमें ये एरिया पूछा गया है कि ये एरिया कितना है, राइट, जो कि हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, हमें तीनों साइड्स पता है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। इसके चारों तरफ वायर लगानी है, फेंस किससे कर रहे हैं, वायर से कर रहे हैं। इसके चारों तरफ जो फेंस लगेगी उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है, और वायर की जो कॉस्ट है वो क्या है, ₹20 पर मीटर जो है वो कॉस्ट ऑफ द वायर है। तो जितनी भी हमारी लेंथ निकलेगी वायर की, जो हम फेंस करेंगे उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगा। बट जैसा कि मैंने बताया था कि कभी भी गेट पर फेंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम एंट्री नहीं ले सकते। अगर हमने गेट भी फेंस कर दिया तो हम अंदर कैसे जाएंगे। तो वो क्या करती है, वो एक स्पेस लीव करती है, लिविंग अ स्पेस 3 मीटर्स वाइड फॉर अ गेट। वो गेट का जो स्पेस है वहां पर फेंस नहीं लगाती है। और जो गेट है हमारा वो कितना है, गेट इज 3 मीटर वाइड। ये स्पेस वो छोड़ देती है, मतलब यहां पर वो फेंस नहीं लगाएगी, जिससे कि वो अंदर एंटर कर सके। अब यहां पर हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें साइड्स पता है, ए पता चल गया 120 मीटर है, हमें बी पता है 80 मीटर, हमें सी पता है 50 मीटर। अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यानी कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो हम एस कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। दिस इज 120 प्लस 80 250 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया हमारा 125 मीटर, ये हमारा आ गया एस। अब सेमी पेरीमीटर आने के बाद हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, बिकॉज हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, मतलब एरिया कैलकुलेट करना है। अब हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं,
एरिया ऑफ द पार्क कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ एस 125 इंटू 125 माइनस 120, 125 माइनस बी इज 80 इंटू 125 माइनस सी इज 50। ये आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 125 इंटू 125 माइनस 120 इज 5 इंटू 125 माइनस 80 इज 45, 125 माइनस 50 is 75. This much meter square of area she need to plant. अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 125 हो गया, 5 5 सा 25, 5 सा 125, ये वाला 5 एज इट इज। 45 इज 3 3 सा 9, 5 सा 45 एंड 75 इज 3 इंटू 5 15, 5 सा 75 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ये एक 5 आ गया बाहर, एक ये 5 आ गया बाहर, एक ये 5 आ गया बाहर, एक ये 3 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 5 इंटू 3, ये हमारा अनपेयर्ड है तो ये अंदर रह जाएगा हमारा 5 इंटू 3, this is unpaired, so this is 5 5 is 25, 5 is 125, 125 3 is 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। डेसिमल्स में निकालने के लिए रूट 15 का हम वैल्यू जो लॉन्ग डिवीजन है उससे निकाल के प्लेस करके एरिया जो है वो डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, बट हम क्या करते हैं 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर यहाँ पर छोड़ देते हैं। डेसिमल में अगर तुम्हें निकालना है तो मैंने मेथड बता दिया कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन से, तुम अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। एनसीईआरटी में जो आंसर है वो इस तरीके से ही छोड़ा हुआ है। तो ये जो है हमारा दिस मच ऑफ एरिया शी नीड टू प्लांट, तो दिस मच ऑफ एरिया शी नीड्स टू प्लांट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट में वो क्या कहती है, कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। जो फेंस करा है उसका भी हमें कॉस्ट निकालना है। अब जो फेंस करा है, चारों तरफ फेंस करा है, मतलब तीनों जो साइड्स हैं हमने यहाँ पर फेंस करी है, लेकिन गेट पर हमने फेंस नहीं करा है, तो ये 3 मीटर हमें माइनस करना पड़ेगा किसमें से, फेंस में से। और फेंसिंग हमारी क्या होती है, पेरीमीटर होती है। तो इसका मतलब जो हमारा लेंथ ऑफ द वायर है वो किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द वायर टू बी यूज्ड एज फेंस कितना हो जाएगा। टोटल हमारा पेरीमीटर कितना है, बाउंड्री कितनी थी हमारी, हमें गिवन था पेरीमीटर कितना 250 हमने निकाला था पेरीमीटर, तो 250 हमारा टोटल पेरीमीटर था इसका। अब इस टोटल पेरीमीटर में से हम 3 मीटर्स लीव कर दें, -3, तो हमारा कितना आ गया, ये 247 मीटर्स। यानी जो फेंसिंग में वायर यूज होगी उसकी लेंथ कितनी है, 247 मीटर। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर कितना है, ₹20। तो एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर इज इक्वल टू, टोटल हमारा कितना है 247 मीटर है, मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट पर मीटर यानी कि 20, तो ये आ गया हमारा ₹, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यहां पर
आ गया। तो ये है हमारा जो एनसीईआरटी के हमने 3 एग्जांपल्स करे। जो थर्ड एग्जांपल है वो टोटली हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, एप्लीकेशन जो हीरोन्स फॉर्मूला की है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से रिवाइज करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एंड जरूरी नहीं है मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो ही करनी है। एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो एक्सरसाइज 12.1 है इसके क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। तब तक ये तुम लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो।